नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। भीलवाड़ा स्थित आर के कॉलोनी अरिहंत भवन में उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा, निर्भीक वक्ता डॉक्टर साध्वी श्री राजरिद्धि जी मारासा आदि ठाणा के पावन सान्निध्य एवं श्री महावीर सेवा समिति के तत्वावधान में होली चातुर्मास का आयोजित किया गया। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री डॉक्टर राजमती जी महाराज साहब ने फरमाया, होली का पर्व प्रेम भाईचारे का त्योहार है। न वहम में न रहम में जीना, जीना हो तो प्रेम में जीना। प्रेम शीतल जल की तरह अंतर की प्यास बुझाता है तो क्लीनर की तरह अंतरात्मा के अहम वहम रहम कलह क्लेश झगड़े फसाद की जड़ को भी मिटा देता है। डॉक्टर साध्वी राजरिद्धि जी ने कहा, बुरा ना मानो, होली है यह मात्र कहना ही नहीं अपितु हमारे जीवन में पनपने वाली बुराई से दूर होने का प्रयास करेंगे तो होली रियल में होली हो जाएगी। रंग का हमारे शरीर, मन, आवेग और कषायों से अत्यधिक गहरा संबंध है। रंग का विज्ञान समझ आ जाए तो हम हर समस्याओं से सुलझ सकते हैं। साध्वी श्री राजलक्ष्मी जी मारासा, साध्वी श्री राजकीर्ति जी मारासा ने भी होली चातुर्मास की महत्ता समझाई। जैन कॉन्फ्रेंस की पदाधिकारी श्रीमती पुष्पा गोखरू, निर्मला बुलिया, कमला चौधरी, प्रमिला सूर्या, अरिहंत महिला मंडल की मंत्री निर्मला सिंघवी, जैन कॉन्फ्रेंस के नव निर्वाचित पदाधिकारी आनंद चपलोत, भूपेंद्र चंडालिया आदि ने अपने विचार भजन कविता के माध्यम से रखते हुए पूज्य श्री जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। वरिष्ठ श्रावक शांतिलाल खमेसरा ने बताया कि जब से महासती वृंद का पावन पदार्पण भीलवाड़ा की धरा पर हुआ तब से ही आपके मार्मिक हृदय परिवर्तनकारी प्रवचनों को सुनकर जनमानस प्रमुदित है। श्रवण सूर्य रजत ज्ञान ट्रॉफी 2025 कर्म ग्रंथ भाग 5 पर आधारित खुली पुस्तक प्रतियोगिता का विमोचन श्रीमती पुष्पा राजेंद्र जी गोखरू परिवार की ओर से किया गया। कार्यक्रम में संघ मंत्री प्रदीप चौधरी ने बताया कि पूज्य सद्गुरुवर्या श्री जी की पावन सन्निधि में होली चातुर्मास का आयोजन तब जब से बहुत ही आनंदता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय वरिष्ठ मार्गदर्शक महेंद्र सिंह जी पगारिया, प्रांतीय प्रमुख मार्गदर्शक कंवर लाल जी सूर्या, प्रांतीय अध्यक्ष आनंद जी चपलोत, प्रांतीय पदाधिकारी पुखराज जी चौधरी, नितिन जी जैन, हेमंत जी बाबेल, महिला शाखा की निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पा जी गोखरू, राष्ट्रीय मंत्री निर्मला जी बुलिया, जीवदया योजना राष्ट्रीय अध्यक्षा कमला जी चौधरी, नीता जी बाबेल, लाड जी मेहता, अल्पसंख्यक योजना की राष्ट्रीय अध्यक्षा मंजू पोखरना आदि की गरिमा में उपस्थिति रही। संघ अध्यक्ष संपतलाल बाफना ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए जानकारी दी कि 14 मार्च को प्रातः 8:30 बजे से महाप्रभावक उवसगर स्तोत्र का जाप अरिहंत भवन में होगा। कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब का होली स्नेह मिलन समारोह निजी फार्म हाउस पर आयोजित हुआ। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजेश मेहरा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से रिश्तों में मधुरता आती है। उन्होंने अपने युवा साथियों से कहा कि आज क्षेत्र में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा दिखाई दे रही है, ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी समाज के प्रति बढ़ जाती है। महासचिव मनोज आहूजा ने कहा कि होली स्नेह मिलन समारोह की वजह से हम सबकी एक खूबसूरत मुलाकात हो सकी, जिसके चलते हमने जिम्मेदारियों का बंटवारा करते हुए आने वाले समय में हम और अच्छे से समाज को जागरूक करने का काम कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार अशोक ठाकुर ने कस्बे में बढ़ रही चोरी की वारदातों और नशाखोरी पर चिंता जाहिर करते हुए अध्यक्ष के सानिध्य में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने का सुझाव दिया, तो वहीं पत्रकार लक्ष्मण सिंह ने भ्रष्ट कार्मिकों के खिलाफ कार्यवाही करने का सुझाव दिया, जिस पर पत्रकार मनोज आहूजा ने इन बिंदुओं पर चर्चा करने व उचित निर्णय लेने हेतु आगामी मीटिंग तय करने की बात कहते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई व शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर पत्रकार मनीष छिपा व प्रवीण धोधावत ने संगठन का विस्तार करते हुए इसे उपखंड स्तरीय संगठन बनाने का सुझाव दिया, जिस पर अध्यक्ष मेहरा ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी हमारे गांव की है, पहले हम अपने गांव की दशा व दिशा सुधारने का काम करेंगे, तत्पश्चात इस दिशा में निर्णय लेंगे। इस मौके पर मेहरा ने अपने साथियों को गुलाल का टिका लगाते हुए मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं दी।
वहीं इस मौके पर अध्यक्ष मेहरा ने कहा कि पंचायत राज चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में योग्य जनप्रतिनिधि का चयन करना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि भ्रष्ट शासन का खात्मा हो और क्षेत्र का विकास हो सके, जिस पर सभी साथियों ने इस हेतु संकल्प लेने के बाद इस दिशा में कार्य करने व शीघ्र ही इसी एजेंडे को लेकर मीटिंग आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान सभी साथियों ने अध्यक्ष मेहरा को माला व साफा पहनाकर उनका अभिनंदन करते हुए उनके नेतृत्व में संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। वहीं कार्यक्रम के अंत में सभी साथियों ने स्नेहभोज करते हुए एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी। पत्रकारिता के क्षेत्र में ईमानदारी, निष्पक्षता व दबंगाई के बल पर पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी विशेष इमेज बनाने वाले युवा पत्रकार अनिल साहू, जो कि नागोला कस्बे के युवा जनप्रतिनिधि व पत्रकार भी हैं, का जन्मदिन युवाओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कस्बे के हर वर्ग ने साहू का सम्मान करते हुए माल्यार्पण व साफा पहनाकर केक काटकर शुभकामनाएं दी। वहीं अनिल साहू ने प्रातः अपने माता से आशीर्वाद प्राप्त कर गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया। गरीब व जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। कस्बे के आराध्य देव योगेश्वर धाम, हनुमान मंदिर, चामुंडा माता मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर में धूप लगाकर कस्बेवासियों की खुशहाली की कामना की। कस्बे के शिक्षक रघुवीर प्रसाद मेघवंशी ने बताया कि कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर उनका केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के खास मौके पर 7 स्टार प्रेस क्लब के निमंत्रण पर बांदनवाड़ा पहुंचने पर कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब के कार्यालय में अध्यक्ष राजेश मेहरा के सानिध्य में महासचिव डॉक्टर मनोज आहूजा, पत्रकार अशोक ठाकुर, पत्रकार मनीष छिपा, प्रवीण धोधावत, लक्ष्मण सिंह राठौर, शिक्षक पवन धूमश, जय सिंह सेन, धर्मराज चौधरी, विनोद भाटी, देशराज चौधरी सहित अन्य साथियों ने बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। जन्मदिन के अवसर पर साहू को सोशल मीडिया पर सैकड़ों युवाओं ने फोटो व वीडियो वायरल करते हुए भी शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में ये पहला मौका है जब किसी युवा पत्रकार को लोगों ने इतना प्यार और दुलार देते हुए बधाई तथा शुभकामनाएं दी है। हंसमुख, मिलनसार, युवा, कर्मठ व ईमानदार पत्रकार साहू ने कहा कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर जिस तरह से उनके शुभचिंतकों, प्रशंसकों और साथियों ने भव्य माला पहनाकर जगह जगह स्वागत किया व आशीर्वाद देते हुए शुभकामनाएं दी है, उससे वो सभी के ऋणी हो गए हैं। वो सदैव आमजन के लिए उपलब्ध रहेंगे तथा सेवा कार्यों से नाता कभी नहीं तोड़ेंगे। जिस प्रकार का एक अनूठा माहौल आज क्षेत्र में दिखाई दिया, उससे ये स्पष्ट है कि समाज सेवा व ईमानदारी से की जाने वाली पत्रकारिता कभी व्यर्थ नहीं जाती। साहू ने फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल व पब्लिक ऐप के माध्यम से आमजन की समस्याओं को उचित मंच पर पहुंचाकर हमेशा सार्थक प्रयास किया है तथा निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा करके लोगों के दिलों में जगह बना रखी है, जिसका साक्षात प्रमाण आज उनके जन्मदिन पर देखने को मिला। केकड़ी लायंस क्लब के केकड़ी के सक्रिय सदस्य लायन एस एन न्याती उपरांत पाल द्वितीय के प्रत्याशी के रूप में अपने साथियों के साथ होने वाले 19-20 अप्रैल को उदयपुर में चुनाव के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लायंस क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष लान मुरारी गर्ग, अध्यक्ष लान राकेश जैन, सचिव लान निरंजन चौधरी, सर्विस चेयरपर्सन पुरुषोत्तम गर्ग, निदेशक जगदीश फतेहपुरिया, लायंस क्लब सावर के अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सुवालका, संभागीय अध्यक्ष रमेश एच माहेश्वरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष लान पुनीत ट्वानी के साथ लायंस क्लब ब्यावर, लायंस क्लब ब्यावर सिटी, लायंस क्लब ब्यावर क्लासिक, लायंस क्लब ब्यावर डायमंड, लायंस क्लब ब्यावर यूनिक के सभी सदस्यों ने अभूतपूर्व स्नेह देते हुए दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। सभी क्लब सदस्य, क्लब के अध्यक्ष लान मोहित भारद्वाज, लान अमित मुर्क, लान मितेश मुंद्रा, लान राजीव झंवर, लान नवनीत ट्वानी, क्लब के सचिव प्रदीप भंडारी, मुकेश कुमार जैन, आशीष हेडा, अभिषेक राठी, मनीष दरक, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र अग्रवाल, नरेंद्र मैतवाल, प्रवीण डांगी, पंकज अग्रवाल, पंकज माहेश्वरी एवं सभी कैबिनेट सदस्यों ने भारी मतों से जीताने का आश्वासन दिया और सभी से जनसंपर्क कर 19-20 अप्रैल को उदयपुर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने का एसएन न्याती ने न्योता दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान केकेडी विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है। क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से केकेडी के क्षेत्र काश्तकारों को बड़ी राहत भरी सौगात विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में केकडी में राजस्व अपीलीय न्यायालय कैंप कोर्ट खोलने की बड़ी घोषणा की है, जिससे काश्तकारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। वहीं विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरपुरा, खुमारिया, हिंगोनिया, लल्लाई, भाटोलाव, सरवाट, जडाना, खंगरा, सातोलाव, खिरियाखुर्द, नागोला तक एमडीआर सड़क के निर्माण के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा की है। एमडीआर सड़क के लिए 40 करोड़ रुपए की घोषणा पर स्थानीय लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताया है। वहीं केकडी में बजट घोषणा के दौरान पूर्व में SC/ST कोर्ट घोषणा के बाद अब राजस्व अपीलीय न्यायालय की घोषणा से स्थानीय अधिवक्ताओं ने खुशी का इजहार किया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि केकडी, सरवाट, भिनाय, सावर के काश्तकारों को इस न्यायालय के खुलने से सीधा फायदा मिलेगा तथा कैंप कोर्ट होने से महीने में निर्धारित समय तक राजस्व अपीलीय न्यायाधीश केकडी में आकर राजस्व अपीलों की सुनवाई करेंगे, जिससे पक्षकारों को अजमेर की लंबी दूरी से छुटकारा मिलेगा। उन्होंने बताया कि केकडी क्षेत्र में 1000 से अधिक अपीलीय फाइलें हैं, जो वर्तमान में RAA अजमेर में विचाराधीन है, लेकिन अब RAA का कैंप केकडी में शुरू हो जाने के बाद पक्षकारों की राजस्व अपीलों की सुनवाई अजमेर में होने की बजाय केकडी में ही शुरू हो जाएगी, जिससे उन्हें त्वरित व सुगमता से न्याय मिल सकेगा।